चलिए देखिएगा, जैसे पहले आप इंडक्शन मशीन मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन का क्लासिफिकेशन देखे थे। अब हम जो है इंडक्शन मशीन का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन देखने से पहले हम देखें कि इंडक्शन मशीन क्या है, उसका क्या इंट्रोडक्शन है। तो कहता है कि हमारे इंडस्ट्री में जितना भी मशीन यूज होता है वो सब का सब 80% केस जो है, 90% जो है आपका जो इंजन क्या होता है, हमारा इंडक्शन मशीन होता है। घर में जितना भी आप मशीन देख लीजिए, मिक्सर में देख लीजिए, वॉशिंग मशीन में देख लीजिए, वो सब का सब पंखा में जो लगा हुआ है वो भी आपका सब का सब आपका क्या है, आपका इंडक्शन मशीन है। तो इंडक्शन मशीन क्या है, तो वाइडली यूज्ड एसी मोटर है। जितना भी मैकेनिकल पावर आपको इंडस्ट्री में यूज होता है वो सब का सब फीड कौन करता है, 90% केस में आपका फीड करता है क्या, इंडक्शन मोटर फीड करता है। अब मशीन का होता है पर मोटर है, ठीक है। इंडक्शन मशीन है तो मतलब क्या मोटर के लिए भी यूज कर सकते हैं और जनरेटर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जितना भी 3 फेज इंडक्शन मोटर बताता है कि जितना भी आप इंडस्ट्री में 90% केस का मैकेनिकल पावर जो है कौन फीड करेगा, तो आपका फीड करेगा कौन सा, इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट, क्यों यूज करते हैं इंडक्शन मशीन को, कहता है कि इसका सबसे पहला कारण क्या है कि सिंपल और रग्ड कंस्ट्रक्शन होता है इसका कंस्ट्रक्शन आसान होता है। गुड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब गुड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि इसका आप जो स्पीड अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है, ठीक है। इसका पावर फैक्टर हमारा अच्छा होता है, इस कारण से क्या इसका यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखिएगा तो मीडियम साइज का हम मान लेते हैं, अगर हमारा कोई मोटर मीडियम साइज का भी है तो उसका भी आपका जो इफिशियंसी होगा वो 90% इफिशियंसी है, और उसका जो पावर फैक्टर है वो क्या है, 0.89 पावर फैक्टर पर काम करता है। और हमको पता है भी है जितना ज्यादा पावर फैक्टर पर रहेगा हमारा मशीन जो है हमारे लिए उतना ही ज्यादा यूजफुल होगा, उतना ही ज्यादा क्या प्रोडक्टिव वर्क करेगा। इस कारण से मशीन हमारा जितना ज्यादा पावर फैक्टर का है हमारे लिए उतना ही ज्यादा क्या बेटर है। तो यही बता रहा था कि हमारा मीडियम साइज का मोटर होने के बाद भी इसका जो इफिशियंसी है 90% होता है, और इसका जो पावर फैक्टर है वो कितना 0.89 होता है। नेक्स्ट हमारा क्या था, यह जो है इंडक्शन मोटर जो है कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है। जैसे कि आप डीसी मशीन में था डीसी शंट मोटर हमारा कांस्टेंट मोटर होता था, वैसे ही एसी में हमारा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो भी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है। कांस्टेंट स्पीड मोटर कहने का मतलब है कि इसके जो लोड जो है, जो आप एक हमारा नो लोड के केस में जितना स्पीड में मूव कर रहा है और आप उसको फुल लोड भी लगा दीजिएगा तो भी हमारा जो स्पीड जो है क्या बहुत ही कम आपको क्या ड्रॉप करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका नो लोड के केस में आपका जो मोटर है मान लीजिए आपको 1000 आरपीएम पर मूव कर रहा है, मान लेते हैं नो लोड के केस में हमारा मोटर अगर 1000 आरपीएम पर मूव कर रहा है, तो अगर आप उसमें फुल लोड भी अगर आप लगा देते हैं ना तो भी आपको उसका ज्यादा स्पीड ड्रॉप नहीं, ज्यादा 990 आरपीएम होगा, मतलब ज्यादा जो है ड्रॉप जो है आपका इस केस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्या कहता है कि यह जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर सिंगली एक्साइटेड होता है। सिंगली एक्साइटेड होता है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही में आपको क्या करंट देना, मतलब पावर देना पड़ेगा। जैसे कि आप डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर के केस में क्या आप मान लेते हैं सेल्फ एक्साइटेड है तो उसमें आपका परमानेंट मैग्नेट काम हो जाता है, लेकिन जब सीरीज एक्साइटेड है तो आपको उसमें रोटर में भी पावर देना पड़ता है और स्टेटर में भी पावर देना पड़ता है। सिंक्रोनस मशीन की बात करें तो सिंक्रोनस मशीन में भी आपका स्टेटर में भी आपको 3 फेज एसी जाता है और रोटर में आपको एक अलग से एक्साइटर लगाते हैं डीसी मशीन का, वो पावर आपका अलग से जाता है। लेकिन हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसमें आपको पावर जो है सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही में देना पड़ेगा, किसमें, तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेटर में ही आपको 3 फेज पावर आपको देना पड़ता है। किसमें देना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटर में। देखिएगा कहता है कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है इसमें वाइंडिंग जो दोनों में रहेगा। इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग हमेशा दोनों में होता है, स्टेटर में भी होता है और रोटर में भी होता है, लेकिन हम जो 3 फेज सप्लाई जो है किसमें डालते हैं, तो स्टेटर में डालते हैं। रोटर में बाइंडिंग होता है लेकिन उसमें कोई भी सप्लाई हम नहीं देते हैं, इस कारण से क्या बोलते हैं, सिंगली एक्साइटेड मशीन बोलते हैं। किसको, 3 फेज इंडक्शन मोटर को। दूसरा नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है इंडक्शन मोटर का वो क्या, रिवर्सिबल है। आप सेम मशीन को मोटर के जैसा भी यूज कर सकते हैं और सेम मशीन को आप जो है जनरेटर जैसा भी यूज कर सकते हैं। तो इंडक्शन मशीन मोटर का सबसे ज्यादा खासियत क्या है, या जो है क्या रिवर्सिबल होता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है हमारा, सिमिलर एज ऑफ ट्रांसफार्मर, यह जो है ट्रांसफार्मर के जैसा ही पर ही काम करता है। जिस तरह से ट्रांसफार्मर में पावर जो है प्राइमरी वाइंडिंग से इंडक्शन के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में आता है, सिमिलरली इसमें भी जो पावर जो है स्टेटर से रोटर में आता है। किसके कारण, बाय म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। इस कारण से इसका नाम पड़ा क्या, इंडक्शन मोटर। तो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि इंडक्शन मोटर है क्या,
तो मूविंग ट्रांसफॉर्मर है, एक सिंपल सा ट्रांसफॉर्मर, तो रुका हुआ उसका कोई भी पार्ट मूवमेंट नहीं करता। लेकिन हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो थ्री फेज को तो जिसको सप्लाई देते हैं वो हमारा क्या होता है, मूविंग मोटर है। स्टेटर में हमारा वाइंडिंग है, 3 फेज वाइंडिंग लगा होता है, इन जनरल उसमें स्टार कनेक्शन करते हैं, उसमें हम 3 फेज सप्लाई देते हैं। ऐसा करने से होता क्या है, तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने से उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, रोटर में जो वाइंडिंग लगा हुआ है उसमें जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण इस पर जो क्या होगा, इसमें भी करंट आएगा और इस पर क्या लगेगा, टॉर्क। और इसी टॉर्क के कारण क्या होता है, जो मोटर का जो रोटर होता है वो क्या होता है, मूव करने लगता है। तो ये हमारा क्या बेसिक है, इंट्रोडक्शन है किसका, इंट्रोडक्शन है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। नेक्स्ट जो है आगे हम सब पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो स्टेटर होता है, रोटर होता है, फ्रेम होता है, कोर होता है। फिर आपका रोटर 2 तरीके का होता है, स्क्वायरल केज मोटर, स्क्वायरल केज और वुंड स्लिप मोटर उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर ये हम इसी तरीके से आपका 2 तरीके का रोटर होता है, इसका वजह से इंडक्शन मोटर भी 2 तरीके का नाम का आता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, या इसी को फेज वुंड इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। ये सब हम डिटेल्स में कंस्ट्रक्शन में पढ़ने वाले हैं। और इस सारा कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद जो हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला है वो आने वाला है क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन। ये हमारे जितने भी पुराने ओल्ड स्टूडेंट है वो 3rd सेमेस्टर से ही वेट कर रहे हैं। हम उनको 3rd सेमेस्टर में बोले थे कि आप 5th सेमेस्टर में आप जब जाइएगा तो आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया जाएगा। तो आई होप वो बच्चे जो है 5th सेमेस्टर में आ गए हैं, वेट करिए, कंस्ट्रक्शन के बाद हमको वही पढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे खास बात क्या है इंडक्शन मोटर का, कि इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप जितना भी मशीन पढ़ लीजिए, डीसी मशीन पढ़ लीजिए, सिंक्रोनस पढ़ लीजिए, सब ट्रांसफार्मर पढ़ लीजिए, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या, इंडक्शन मोटर का। क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट जो इसमें कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए।